हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिक वर्ड स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि कुला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य की। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा जाता है वो कर दिखाया जिसके लिए अंग्रेज तरसते रहे और जिसे मुगल सम्राट भी पूर्णतः प्राप्त ना कर पाए। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही सम्राट की स्टोरी को। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने अपने आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम नंद शासक नलानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अवस्था में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उनका सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह उनका पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। विदेशी लेखकों, विद्वानों, इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से पुकारा है। उदाहरण के लिए स्ट्रैबो और जस्टिस ने उन्हें सैंड्रोकोटस, प्लूटार्क और एरियन ने एंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तादात्म्य भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित चंद्रगुप्त से किया है। इससे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन थे। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को नंद वंश के उन्मूलन तथा पंजाब सिंध में विदेशी शासन का अंत करने का श्रेय ही नहीं है, बल्कि भारत के अधिकांश भाग को एकीकृत करने का भी श्रेय प्राप्त है। ग्रीक विद्वान प्लूटार्क और जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की सेना से पूरे भारत को लौट डाला था। महावंश में कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्मू द्वीप का सम्राट बनाया। प्लिनी, जिसका वृत्तांत इंडिका पर आधारित है, उन्होंने लिखा है कि मगध की सीमा सिंध नदी तक थी। पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था, जिसकी पुष्टि शक महक्षत्रप रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच के युद्ध की बात करते हैं। बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच पंजाब और सिंध के लिए 304 से 305 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध के संबंध में यूनानी और रोमन इतिहासकार विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करते हैं। एपियानस के अनुसार अंततः दोनों में संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस ने एरियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त को विवाह संबंध के फलस्वरूप दिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी राजकुमारी का विवाह मौर्य सम्राट से हुआ था और ये प्रदेश दहेज के रूप में दिए गए। इतिहासकारों का यह मत है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया, आराकोसिया, जैड्रोसिया और पेरिपेनिसदाई अर्थात काबुल, गांधार, मकरान और हेरात प्रदेश दहेज में दिए थे। अशोक के अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि काबुल की घाटी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थी। इन अभिलेखों के अनुसार यवन, गांधार भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। संभवतः इस संधि के परिणाम स्वरूप ही हिंदुकुश मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बन गई। 2000 वर्ष से भी अधिक पहले भारत के प्रथम सम्राट ने उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए अंग्रेज तरसते रहे और मुगल सम्राट भी पूर्णतः प्राप्त करने में असमर्थ रहे। वैवाहिक संबंध से मौर्य वंश और सेल्यूकस वंश के राजाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का सूत्रपात हुआ। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये मैत्री संबंध दोनों के उत्तराधिकारियों के बीच भी रहे। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत थे तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य रहे। उनकी पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। हालांकि इस ग्रंथ की मूल प्रति का अभाव है। इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस के विवरण से प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका से निम्नलिखित वर्णन प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज ने शासक का वर्णन करते हुए कहा है कि चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया और बताया कि शासक चारों ओर से महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए कहा कि भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक बतना भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। भारत की भौगोलिक स्थिति तथा भूमि की उर्वरता का वर्णन कानून लिखित रूप में नहीं था। भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था। मंदिर का प्रयोग केवल यज्ञों में मान्य था। शवों के ऊपर छोटी छोटी समाधियां बनाई जाती थीं। बिना मक्खियों के ही शहद तैयार किया जाता था। ऐसी चींटियों का जिक्र है जिनकी खाल चीते जैसी थी तथा उसे सोने के खोदने में लगाया जाता था। भारत में खेल लेखन कला का अभाव था। फ्रेंड्स, बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में।
फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त को ब्राह्मण साहित्य जैसे पुराणों में शूद्र कहा गया है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल शूद्र वंश में उत्पन्न कहा गया है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार डूरोराज ने उसे शूद्र कहा है। उनके अनुसार स्वार्थी सिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा की 2 रानियां थीं, सुनंदा तथा मूरा। सुनंदा एक क्षत्रिय थी जिसके 9 पुत्र हुए जो नवनंदन कहे गए। मूरा एक शूद्र थी जिसका एकमात्र पुत्र था चंद्रगुप्त। विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी लिखित काव्य में उसे नंद राजा की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया गया है। बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है शूद्र या नीच जाति में उत्पन्न। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। विद्यावदान में अशोक और बिंदुसार को क्षत्रिय कहा गया है। महावंश के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। महापरिनिम्बनसूत में मौर्य पिप्पलीवन के क्षत्रिय शासक बताए गए हैं। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शाक्य कुल से संबंधित थे। राजपूताना गजेटियर में मौर्यों को राजपूत कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्यों की उत्पत्ति राजकुल में न होकर साधारण वंश में हुई थी। परिविशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य या मयूर पालने वाले गांव के प्रधान थे। ग्रीक विद्वान मौर्यों को साधारण वंश से मानते हैं। जस्टिस ने चंद्रगुप्त को निम्न कुलोत्पन्न माना है। चंद्रगुप्त की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का गठन किया था। अर्थशास्त्र के अनुसार इस सेना में चोर, मल्लेच्छ, आटविक आदि वर्ग के लोग थे। जस्टिन उनकी सेना को डाकुओं का गिरोह कहते थे। मुद्रा राक्षस और परिविशिष्ट पर्वन में वर्णन है कि उन्हें पर्वत नामक हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता मिली। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता का विवरण इस प्रकार देते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोटस था। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेनानायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। चंद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य उत्तर में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग करके जैन भिक्षु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर चंद्रगिरि पर्वत पर संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। मौर्यों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अर्थशास्त्र हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत में की थी। चाणक्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र में अध्यापक का कार्य करते थे। पुराणों में इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। यह गद्य तथा पद्य दोनों शैली में है, जिससे सामान्यतः महाभारत शैली कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। हम आपके लिए आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जितने से जितना ज़्यादा शेयर हो सके कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।